और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो प्रधानमंत्री मोदी और व्लादिमीर पुतिन एक ही गाड़ी में सवारी करते हुए जाते हैं रिट्स कार्ल्टन होटल, जहां पर मुलाकात होनी है। क्या संकेत देता है एक ही गाड़ी की सवारी? पुराना वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा आज खतरा लाहक हो गया है। ये मनाजिर आप देखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एससीओ का समिट हुआ है, शी जिनपिंग, चाइनीज सदर, पुतिन, मोदी, ये सब लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन जो सबकी निगाहों का मरकज एक मुल्क था जिससे अमेरिका के एम्पायर को अब खतरा होने जा रहा है, वो है मोदी की मीटिंग। चीन से आई 2 तस्वीरें आज आपको पूरे दिन खुश रखेंगी। इन दोनों तस्वीरों में 3 कैरेक्टर्स हैं। पहली तस्वीर में जिनपिंग पुतिन हैं और बैकग्राउंड में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। तो दूसरी तस्वीर में पीएम मोदी और पुतिन हैं और बैकग्राउंड में वही शहबाज शरीफ खड़े हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो हैं वो 2 बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं। हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं और हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दोस्त हो जाएं और हम नेबर हैं। और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चाइना में एससीओ मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और इससे कुछ अर्से पहले पाकिस्तान ने भी होस्ट की थी एससीओ मीटिंग, जिसमें कि न सिर्फ ये कि डॉक्टर जयशंकर आए थे बल्कि कई हमारे मीडिया फ्रेंड्स भारत से उन्होंने भी यहाँ पर आकर और उस मीटिंग उस समिट को अटेंड किया था। अब जी ये चाइना में की जा रही है और वहां पे कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, जिसमें कि यकीनन आप लोगों को मालूम ही होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचे हैं और शी जिनपिंग जो है तमाम लोगों को वेलकम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है वो पीएम मोदी के साथ उनके अलग से भी बातचीत हुई है और ये मीटिंग जो है 2 दिन की है। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इसमें 6 दिन रहने वाले हैं। वो 6 दिन क्यों रहने वाले हैं, खैर ये हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हम बात ये कर रहे हैं कि जी इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बातचीत होगी या मुलाकात होगी, ऐसा नहीं लगता। इसकी एक रीजन ये भी है कि एक फोटो ये आई है, आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब खड़े और मोदी जी जो है वो ऐसे कर रहे हैं जैसे उनको पता ही नहीं लगा कि शहबाज शरीफ साहब साइड में खड़े हुए और वो रशियन प्राइम मिनिस्टर को न जाने कौन सी कहानियां सुना रहे हैं पीएम मोदी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनको चाहिए था शहबाज शरीफ साहब कि आप जाके और मोदी जी को झप्पी डाल देते और कहते जी जो हुआ सो हुआ जी, मट्टी पाओ और ठीक है जी, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। लेकिन नहीं, शहबाज शरीफ साहब ऐसे साइड पे खड़े हुए जैसे पता नहीं कौन से चंदा मांगने के लिए या कौन सा डोनेशन लेने के लिए आए हैं। लेकिन ये कि इतने हैरान परेशान यूं करके क्यों खड़े हैं, आराम से खड़े होइए ना। एक तो पता नहीं, हमें समझ नहीं आती है कि ये रशियन प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इतने हैरान परेशान क्यों हैं। ये दिन को पहले ही पता होना चाहिए था कि ये दोनों आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से तो खैर ये भी कहा गया है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात भी होगी, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की। लेकिन खैर सोच रहे होंगे कि पता नहीं कहीं मोदी जी ये ना कह दें कि आपने हमारे 6 जहाज क्यों गिराए। अब खैर इनके मीडिया वाले तो कह रहे हैं कि जी फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ फोटो दिखाओ, लेकिन कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ साहब आप भी अपनी बात पर अड़े रहिएगा। और वैसे शहबाज शरीफ साहब अकेले नहीं गए हैं, उनके साथ हमारे फील्ड मार्शल साहब भी चाइना गए, उनके साथ डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी गए, उनके साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी गए। मतलब यहाँ पर ले देकर मेरा ख्याल है 2-4 ही लोग हैं जो पाकिस्तान में रह गए, बाकी सबको लेकर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना पहुंच गए। अब चाइना पहुंच गए तो यकीनन शी जिनपिंग साहब के भी कान खड़े हो गए होंगे कि भाई ये इतने सारे लोग लेकर क्यों आए हैं, कुछ ना कुछ चक्कर है जी। यकीनन कोई लोचा है जो कुछ ना कुछ मांगने के लिए आए होंगे। लेकिन खैर वो तो जब मांगेंगे तब मांगेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये देखिए
कि यहाँ पर आपको जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की लीडरशिप जो है वो नजर आ रही है, और इसमें शी जिनपिंग भी हैं, पुतिन भी हैं और मोदी जी भी हैं। अब क्या ही अच्छा होता कि अगर इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी शामिल कर लेते। अरे थोड़ा बहुत, मतलब उन्हें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं, हो सकता है चाइनीज में भी बात कर लेते, और हो सकता है रशियन में भी बात कर लेते, और हिंदी तो आती ही है हम लोगों को। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ज्यादा पूछा गछा नहीं जा रहा है, और यकीनन ये बात जो है वो एक मैसेज जा रहा है, किसको भला, ट्रंप को। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ये मैसेज दिया जा रहा है चाइना और रशिया और भारत की तरफ से कि जी तुम्हारी हमें कोई जरूरत नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें हमने कॉर्नर कर दिया है। यही वजह लगती है, वरना तो और कोई वजह मुझे नहीं लगती कि आखिर इतने लोग मिलकर बातें कर रहे हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुलाया नहीं। कम से कम शी जिनपिंग को तो ख्याल करना ही चाहिए था, या फिर रशियन प्राइम मिनिस्टर को ही ख्याल कर लेना चाहिए था कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी यहाँ पर हैं, और वो भी पूरे 6 दिन के लिए। वो आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ देसी घरों में जो शादियां होती हैं, सारे मेहमान चले जाते हैं, बुआ और मौसी जो है वो 6 दिन और रुक जाती हैं, या 2-4 दिन और रहकर तभी वापस जाती हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि तमाम इवेंट जो है वो तो 2 दिन का है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा होगा अब चले ही गए हैं तो भाई पेट्रोल का खर्चा, जो जाहिर है जहाज में भी तो फ्यूल पड़ता ही है ना, कहा होगा उसका खर्चा ही निकाल लें, तो 1-2 दिन के बजाय जरा ज्यादा दिन रहकर आ जाए। लेकिन ये जिस किसी ने ये फोटो बनाई है शहबाज शरीफ साहब की और सोशल मीडिया पे डाली है, मैं उन साहब को वैसे तो कहूंगी कि भाई आप कोई अच्छी फोटो भी डाल सकते थे। अब आप हमारे यहाँ के लोग उठ कर कहेंगे जो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के हैं या जो उनके सपोर्टर हैं, वोट के कहेंगे फोटो छाप है जी, शहबाज शरीफ साहब तो उधर खड़े कोई नहीं थे। ये लोग दोनों निकल रहे थे और उन्होंने बीच में शहबाज शरीफ साहब को वैसे ही लगा दिया। लेकिन खैर अब क्या करें जी, जाहिर है कि अब इस तरह से मोदी जी ने जो किया है कि ऐसे सामने से निकल गए। अरे जान पहचान एक हेलो तो कर ही लेते। ये नवाज शरीफ साहब के भाई हैं जिनके आप नवासी की शादी में आए थे और बड़ी झप्पियां डाली थी और क्या कहते हैं साड़ी वाड़ी भी दी थी। तो मोदी जी अब ऐसे कैसे आके फेर के निकल गए। और देखिए शहबाज शरीफ साहब कितने प्यार से देख रही हूँ करके, उनका देखो पता नहीं क्या पता मेरी तरफ आंख नजर उठा ले कि मोदी जी ने भी ना सही एकदम ऐसे ऐसे करके निकल गए। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद, या के लिए मार्का हक जो भी हमारे यहाँ नाम रखा गया है, उसके बाद ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में टेंशन तो है ही। और फ्लड का भी आप जानते हैं कि हर वक्त फ्लड आ रहा है और बार बार यही कहा जा रहा है कि ये फ्लड जो है ये भी जी भारत की वजह से आया है, वरना हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट तो तोबा तोबा, हमारे यहाँ तो मिसमैनेजमेंट होती ही कोई नहीं है। इस